हेलो फ्रेंड्स। कहा जाता है कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कुछ टर्म, कुछ वर्ड को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी आगे की पढ़ाई करने में। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप लोग को पता है कि नाउन जो है, दुनिया में जो कुछ भी नाम है, ठीक है, जो वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो नाउन होता है। और यदि नाउन में एस, ईएस या आईईएस लगा दें, क्या बन जाता है? वो प्लुरल नाउन बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन में एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं तो प्लुरल नाउन बन जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे बॉय, बॉय में एस लगाए हैं तो क्या बन जाएगा? बॉयज़, तो ये प्लुरल बन गया। ऐसे बॉय था सिंगुलर, लेकिन एस लगा दिए तो क्या बन गया यहाँ पर? प्लुरल नाउन। ठीक है? लेकिन वर्ब जो होता है वो इसका उल्टा होता है जस्ट। अगर हम लोग वर्ब में एस, ईएस या आईएस पुट कर देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लेकिन यही काम अगर हम लोग नाउन में करते थे तो प्लुरल बनता था। लेकिन वर्ब में अगर एस, ईएस या आईएस पुट कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे राइट, राइट खुद प्लुरल वर्ब है। ठीक है, अगर इसमें एस लगा देंगे, राइट्स कर देंगे, WRITES, तो क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन सा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब सब हम लोग सीखेंगे। देखिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी सिंगुलर मतलब एक होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, है ना? एक, एक सिंगुलर, हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर, ऐसे पढ़ते थे, है ना? तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एगो सब्जेक्ट, अगर एगो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे आई, आई यहाँ पर आई मतलब में होता है, यानी एक। यू, देखिए यू जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि आप जो है किस प्रकार का सेंटेंस बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप एक विद्यार्थी हैं, एक के बारे में बताया है। लेकिन बोलेंगे यहाँ आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप लोग बहुत सारा हो जाएगा यहाँ पर, है ना? तो यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लुरल सब्जेक्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ही हो गया, ही यहाँ पर एक का पता चलता है कि वह बॉय के लिए, सी गर्ल्स के लिए, है ना? और इट कोई निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे राम, सीता, ये सब क्या है? एक एक है, एक एक नाम है। जैसे राम सिर्फ है तो यहाँ एक नाम है, सीता है तो एक नाम है। जैसे द बॉय, द गर्ल, है ना? तो ये सब जो है ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब रहता है, कोई भी सेंटेंस का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो हम लोग वर्ब कैसा लगाएंगे? तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि एम, एम ये सिंगुलर वर्ब है आपका। इज, वाज, हैज, डज, जनरली जिसके लास्ट में एस लगा रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। अभी हम बताए थे कि यदि हम लोग वर्ब में क्या लगा दें? एस, ईएस या आईएस लगा दें तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, जिसके लास्ट में एस है कि नहीं? जैसे राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, एस है, तो ये क्या बन जाता है? आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और इसके अलावा जैसे एम, इज, है ना? तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ये सिंगुलर वर्ब होता है। और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, प्लुरल मतलब बहुत ज़्यादा, प्लुरल मतलब एक से अधिक, प्लुरल मतलब एक से अधिक। देखिए, वी यहाँ पर बोलते हैं तो वी मतलब हम लोग होता है, तो वी में बहुत सारा अ, इसमें जो है आ जाता है कि नहीं? यू, तो यू बोलते हैं यहाँ पर। तो अब बताए थे कि यू जो होता है आपका दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर यू का मतलब आप या तुम था, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग या तुम लोग हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। दे बहुत सारा है, वे लोग, है ना? जैसे राम एंड श्याम, यानी एक से अधिक हो गया, यहाँ पर सिर्फ राम था, लेकिन यहाँ राम एंड श्याम यानी एक से अधिक, इसको बोलेंगे प्लुरल सब्जेक्ट। जैसे गीता एंड रीता, एक से अधिक हो गया। बॉय देखो, द बॉयज़, द गर्ल्स, एस लग गया। तो नाउन में यदि एस, ईएस या आईएस लगाते हैं तो कैसा बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। तो नाउन है ये सब क्या है? आपका बॉय क्या है? नाउन है। गर्ल्स क्या है? गर्ल क्या है? नाउन है। इसमें एस लगा दिया तो क्या बन गया? प्लुरल बन गया, है ना? अब अगर सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लुरल रहे तो वर्ब हम लोग कैसा लगाएँगे? तो प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि आर, है ना? तो वी आर, है कि नहीं? यू आर, दे वेयर, इस तरह से जो है राम एंड श्याम, अ वेयर, हैव, आर, ये सब हम लोग पुट करेंगे। ठीक है? डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब जितना सारा है ये प्लुरल है, क्योंकि जनरली जो है जो भी वर्ब रहता है वो प्लुरल फॉर्म रहता है। जैसे राइट हम लोग बोलते हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, ये प्लुरल फॉर्म है। जब तक इसमें हम लोग एस, ईएस या आईएस नहीं लगाएंगे तो वो सिंगुलर नहीं बनेगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर राइट है और यहाँ राइट्स है, तो एस लगा दिया तो क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब बन गया। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो प्लुरल प्लुरल वर्ब बन गया। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता है, बता चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस। ठीक है, किस प्रकार से जो है सेंटेंस को अरेंज हम लोग जो है सिंटेक्स में पढ़ते हैं ना, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब, सब्जेक्ट जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार का वर्ब होगा, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना? तो आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही जो है पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन
हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। हम लोग को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो पहला हम लोग का पहला जो है रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे मोहन, यहाँ पर मोहन एगो है तो मोहन वाज ऑलवेज लेट, यानी मोहन जो है हमेशा लेट था, है ना, हमेशा लेट। तो यहाँ पर मोहन जो है ये सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और सब्जेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, दो को ही हो सकता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ नाम वाला जो भी होगा वो नाउन होगा। अब अगर मोहन के बदले में अगर हम लोग यूज़ करेंगे ही, तो ही प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम है मोहन तो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। इसके इसके अनुसार जो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा तो वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब में है ना, सिंगुलर वर्ब में वाज होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मोहन के साथ वाज लगेगा और इधर जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही लिखना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्री करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर बोल देंगे कि मोहन वेयर ऑलवेज लेट, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए था, जबकि यहाँ प्लूरल लगा दिया, गलत हो गया। रूल टू क्या देखिए, तो आई जो है यानी आई का मतलब मैं होता है, इसका प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आई जो है एक होता है, आई मतलब सिंगुलर, लेकिन इसके साथ दोनों वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल भी और सिंगुलर भी। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ, तो आई यहाँ पर सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे आई वाज अ स्टूडेंट, यहाँ भी सही है कि आई यहाँ सिंगुलर था तो वाज भी सिंगुलर। लेकिन आई के साथ हम लोग हैव भी यूज करते हैं, जो कि हैव क्या है आपका, देखिए अभी यहाँ पर हैव बताएं, हैव जो है प्लूरल वर्ब है। तो आई ऐसा है, आई ऐसा जो है सब्जेक्ट है जो हमेशा ये सिंगुलर नहीं लेता है और ना ही प्लूरल लेता है, मतलब कि ये दोनों ले सकता है, हमेशा नहीं लेता है, सिंगुलर ही सिंगुलर लेगा, प्लूरल तो प्लूरल ही लेगा, ऐसा नहीं। इसमें दोनों लगता है, कहीं-कहीं सिंगुलर भी लगेगा, कहीं-कहीं प्लूरल भी लगेगा। जैसे हम बताएँ यू, तो यू जो है ऐसा जो है सब्जेक्ट है जो कि कहीं सिंगुलर बन जाता है, कहीं प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल, आगे बताएँगे, ठीक है। लेकिन आई ऐसा सब्जेक्ट है, यानी ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये कभी-कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है और सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी लेता है। नेक्स्ट है आपका यू का प्रयोग, है ना? देखिए यहाँ लिखा है कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है तथा इसके साथ हमेशा, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ एक के बारे में बताया कि एक विद्यार्थी है, आप एक विद्यार्थी हैं, है ना? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ एक, इससे पता चल रहा है कि एक विद्यार्थी, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लग गया, क्योंकि यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल लेगा। देखिए आगे यहाँ पर यू आर इंजीनियर्स, बहुत सारा है इंजीनियर्स, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट इसको बोलेंगे। और इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये लेगा कैसा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। जय हिंद।